नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है और आज तीसरे फेज का इलेक्शन चल रहा है। लेकिन पहली बार लालू यादव मीडिया से बात कर चुनाव के परिणाम को लेकर, चुनाव को लेकर संक्षिप्त बातचीत किया और उस बातचीत में लालू का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, मतलब लालू यादव जी का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस दिखने वाली बात है। वो भी तब जब ये कहा जा रहा था कि लालू यादव 2024 नहीं 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं और स्वाभाविक तौर पर उनका जो टिकट वितरण का जो फॉर्मूला रहा, वो फॉर्मूला भी यही दिखा रहा था कि ये 2024 को लेकर गंभीर नहीं है। 2025 में तेजस्वी कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बने, बिसात इसी की बिछाई गई है। लेकिन जिस तरीके से जनता ने एक अलग अंदाज में मतदान केंद्रों पर आकर वोटिंग किया है, वोटिंग ट्रेंड जिस तरीके का दिख रहा है, और उस ट्रेंड में जो एनडीए या यूं कहे नीतीश कुमार और बीजेपी का जो कास्ट का जो फेविकॉल वाला जो बॉन्डिंग था, वो बॉन्डिंग टूटते हुए दिखा कई जगह पे। मतलब अब तो बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ सामने आ गई है। थर्ड फेज में जहां हार का तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई भी उम्मीदवार एनडीए का 2.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि लड़ाई बहुत कसम-कस में है और परिणाम कुछ भी हो सकता है खगड़िया और अररिया में। इसलिए लालू का लवरेज होना स्वाभाविक है और हो भी क्यों नहीं। पिछले 2019 के चुनाव में इन लोगों को जहां 23% वोट था, वहीं पर 53% वोट एनडीए गठबंधन, मतलब 30% का फर्क था। आप समझ लीजिए, मामूली फर्क नहीं, 30% का कितना वोट परसेंट कमेगा। इसलिए जो सर्वे करने वाली टीम जो या नई तरीके से चुनाव को समझने वाली जो टीम है, वो उसके सामने में यही आंकड़ा था। 30% में बहुत ज्यादा कमेगा, इनकम्बेंसी 10% 15% कमेगा, फिर भी बड़ा फासला। लेकिन उस फासले को जनता ने किस तरीके से पाटा है, या यूं कहें कि जिस आधार पर लालू ने टिकट वितरण किया है, वो आधार इस तरीके से फिट बैठ जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। कुर्मी बगावत पर है, कुशवाहा बगावत पर है, सहनी बगावत पर है, जो एनडीए का कोर वोट। कई जगह पर सवर्ण बगावत पर है। अब जहां सवर्ण उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से हो गया है, अब वैशाली में मुन्ना शुक्ला, सब भूमियार लोग उनके साथ। इसी तरीके से एनडीए का कोर वोटर कहीं न कहीं जो बड़े स्तर पर टूटता हुआ दिख रहा है। आज लालू के चेहरे पर जो लवरेज है, लालू जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, उसकी वजह यही है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं लालू। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है सब जगह। क्या सब बिहार की आपके तरफ वोटिंग होगी? हाँ, हमारे तरफ वोटिंग हो रही है। लीड देख रहे हैं तीसरे चरण में आप लोग? हमारे तरफ हो रहा है। 2 चरण सर, क्या बिहार का माहौल बदल रहा है? हाँ बिल्कुल, हम लोग की तरफ जा रहा है वोट। मोदी का रहा है 400 पार, 400 पार पीएम लगता है मोदी का आपका? है 400 पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं। चलेगा, पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राजा हो जाएगा। भड़का रहे हैं, खड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री जब पटना में भी रोड शो हैं, करेंगे। ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में, तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात हो रही है। मुसलमान में बांट देंगे, ये मुसलमानों के प्रति ऐसा कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। मुसलमानों में बांट देंगे। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा।